नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबर का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड ने रचा इतिहास, विधानसभा से यूसीसी विधेयक ध्वनिमत से हुआ पास, सीएम धामी ने बताया ऐतिहासिक। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के ठिकानों पर ईडी का छापा, बेटे का मेडिकल कॉलेज भी आया रडार पर, पाखरू रेंज घोटाले में बुरे फंस सकते हैं हरक सिंह रावत। आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक के घर पर भी ईडी की छापेमारी, देहरादून स्थित आवास को खंगाला गया, नोट गिनाने की भी मशीन मंगवाई गई। उत्तराखंड दरोगा भर्ती घोटाले में निलंबित दरोगा बहाल, 1 साल से सस्पेंड चल रहे थे 20 दरोगा, बहाली पर उठे सवाल, जारी रहेगी विजिलेंस की जांच। और अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है, विधानसभा से यूसीसी विधेयक पास हो चुका है। समान नागरिक संहिता बिल ध्वनिमत से पास हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समरस समाज का निर्माण यूसीसी बिल करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है, विधानसभा से यूसीसी विधेयक पास हो चुका है। यूसीसी बिल ध्वनिमत से पास हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समरस समाज का यूसीसी बिल निर्माण करेगा। आपको बता दें कि 3 दिन से विधानसभा सत्र में यूसीसी को लेकर चर्चा की जा रही थी। सभी विधायकों से चर्चा के बाद आखिरकार विधानसभा से यूसीसी विधेयक पास हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, उत्तराखंड ने यूसीसी विधेयक पास कर इतिहास रच दिया है। विधानसभा से यूसीसी विधेयक पास हुआ है, ध्वनिमत से यूसीसी बिल को पास किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि इस बिल में हर धर्म और हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। प्रफुल्लित मन से ये कह सकता हूं कि हम अपने प्रदेश में सबके लिए समान नागरिक संहिता लाने वाले लोग हैं। इतिहास इस सदन को, इतिहास ने बहुत बड़ा काम दिया है। मैंने कहा कि ये कोई सामान्य विधेयक पर आप सब लोगों का प्रश्नकाल भी छूट गया, अन्य क्वेश्चन भी छूट गए, अन्य जो बातें थी वह भी छूट गई। मुझे खेद है इसके लिए कि माननीय अध्यक्षा जी ने जैसी व्यवस्था सबके कहने पर बनाई उस पर चले, लेकिन मैं कह सकता हूँ इस सदन की जिम्मेदारी होने के कारण से मेरी जिम्मेदारी आपके प्रति भी है, आपके प्रति भी है, सबके प्रति है। तो वो आगे हम लोग उसको जरूर काम करेंगे। इतिहास ने हमको बहुत बड़ा काम दिया है, आइए हम सब इसका सदुपयोग करें। आइए मिलकर ये जो यूसीसी विधेयक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, इसको पास करें। और अंत में मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि विकसित भारत का स्वप्न लिए, महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य लिए हम नव निर्माण पर निकले हैं। भारत का संविधान लिए, समता का संकल्प लिए, समरसता का ध्येय लिए, राम राज्य की बेला में सब लोगों का साथ लिए हम नव निर्माण पर निकले हैं। भारत का संविधान लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा सत्र में यूसीसी को लेकर चर्चा की गई और आखिरकार विधेयक को पास कर दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रदेश हित में ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जिसका हर धर्म और हर वर्ग के लोगों को फायदा मिलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लिए आज का दिन खास है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आभार जताया। सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून के बारे में लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन आज सबको पता चल गया है कि ये कानून क्या है। कुरीतियों को खत्म करने के लिए यूसीसी कानून बनाया गया है और 2 साल के अंतराल में ये कानून बनकर तैयार भी हो चुका है। इसके अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पास ये बिल भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मुहर लगते ही कानून को लागू कर दिया जाएगा।
उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी यूसीसी का मसला छाया रहा। सत्र की शुरुआत यूसीसी विधेयक पर चर्चा के साथ हुई। इसमें समान नागरिक संहिता को लेकर विधायकों ने सदन में अपनी अपनी राय रखी। यूसीसी को लेकर जहां विपक्षी नेताओं का कहना है कि इस बिल में काफी खामियां हैं, उन्होंने कई खामियां गिनवाई भी है, तो वहीं बीजेपी विधायकों ने यूसीसी को एक ऐतिहासिक बिल बताते हुए कहा कि ये यूसीसी देश के लिए और प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है। क्या कुछ राय विधायकों ने रखी है, आइए आपको सुनाते हैं। आप सबका बहुत प्रेम, बहुत सहयोग और इसको जन जन तक पहुंचाने का काम उत्तराखंड के अंदर आप सब लोगों के माध्यम से हुआ है। आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि के अंदर, देवभूमि की इस विधानसभा ने आज ये विशेष विधेयक, जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी, लगातार जिसकी मांग उठती रही थी, जो बरसों बरसों का इंतजार था, वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा के अंदर आज इसको पारित किया गया है। इसके लिए मैं उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों का, सभी अपने सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके कारण से ही, उनके आशीर्वाद से ही, उनके समर्थन से ही और उन्होंने जो हमको सरकार में आने का मौका दिया, उसके कारण से ही आज हम ये कानून बना पाए। देखिए, कांग्रेस का शुरू से स्वभाव रहा है लटकाने और भटकाने का। जब प्रवर समिति की जब कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में मेरे द्वारा ये अनुरोध किया गया कि साहब इसको हम पेश करेंगे और उसको फिर हम सब लोग मिलके पास करें, तो उस कार्यमंत्रणा समिति से आप बहिष्कार कर गए। कल जब ये बिल पेश किया तब आपने उस पर इफ एंड बट लगाने का काम किया। कल से और आज तक जो मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों का व्यवहार देख रहा हूँ, एक ही बात कह रहे हैं, प्रवर समिति को सौंप दिया जाए का मतलब यह है वो नहीं चाहते यूसीसी। जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों को कॉपी पेस्ट किया है। कहीं पर ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ओवरलैप नहीं कर सकते, ओवरलैप किया गया है। ये बनाकर भेज देंगे और अखबारों में सुर्खियां लेंगे कि भाई हमने भेज दिया, लेकिन ये स्वीकार नहीं होगा, कहीं भी चैलेंज हो जाएगा। कोई भी बिल बनता है तो फुल प्रूफ बनना चाहिए और उस बिल का फ़ायदा जनता को होना चाहिए, जो इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि लड़कियों को पिताजी की संपत्ति पे अधिकार, वो 2006 से चल रहा है। हम बात करते हैं बालिकाना 18 साल और 21 साल, तो वो तो जो है कि 29 से चल रहा है, 78 में उसको हो गया था। 2005 से शादी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था। तो नया क्या है? नहीं, देखिए, जो यूसीसी का बिल सरकार ने कल सदन में प्रस्तुत किया, उस बिल में बहुत सारी खामियां हैं और हमने कल भी कहा था कि भाई इसको पढ़ने के लिए, इसका अध्ययन करने के लिए कम से कम 1 सप्ताह का समय चाहिए और इस पर अपनी बात कहने के लिए कम से कम 2-3 घंटे का समय चाहिए। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग न जाने क्यों जल्दबाजी में है। उनका मकसद यूसीसी जो है संविधान के अनुरूप है या नहीं, या केंद्र द्वारा जो पारित कानून उसके अनुरूप है या नहीं, इससे मतलब नहीं है। देखिए, हमने उनसे कहा कि हमें पर्याप्त समय नहीं दिया गया इसकी तैयारी के लिए, क्योंकि जो ड्राफ्ट इन्होंने दिया है उसमें उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए, तो इसीलिए हमने कहा था उसको हमें समय मिले, क्योंकि जो पर्याप्त समय होगा तभी उसकी तैयारी पूरी हो पाएगी। लोकसभा चुनाव से एन पहले कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर ईडी का शिकंजा कसता दिख रहा है। हरक सिंह रावत के दिल्ली, देहरादून और चंडीगढ़ के समेत कई ठिकानों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई की गई है, जिससे हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हरक सिंह रावत की फिर बढ़ी मुश्किलें। हरक के ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। दिल्ली, देहरादून और चंडीगढ़ ठिकानों पर मारा छापा। बुरे फंस सकते हैं हरक सिंह रावत। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती दिख रही हैं। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले हरक सिंह रावत के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की। ईडी की टीम ने हरक सिंह रावत के दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़ के लगभग 15 ठिकानों पर बुधवार सुबह छापा मारा। जानकारी के मुताबिक फॉरेस्ट लैंड स्कैम मामले में ईडी ने ये कार्रवाई की है। हरक सिंह रावत के वन मंत्री रहते हुए कॉर्बेट पार्क के पाखरो रेंज में
टाइगर सफारी प्रोजेक्ट के लिए 169 पेड़ों की जगह 6000 पेड़ों का अवैध रूप से कटान किया गया था। इसके अलावा अवैध निर्माण भी हुआ था। इस मामले में हरक सिंह रावत और तब के कुछ अधिकारियों और उनके करीबियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। ईडी आज इसी मामले को लेकर छापेमारी करने के लिए हरक सिंह रावत के ठिकानों पर पहुंची। बता दें कि इससे पहले अगस्त 2023 में भी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने रावत के खिलाफ कार्रवाई की थी। दरअसल हरक सिंह रावत 2019 से 20 में बीजेपी सरकार में वन मंत्री थे। अनुशासनहीनता के आरोप में बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित करते हुए कैबिनेट मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 30 अगस्त 2023 को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण को लेकर देहरादून में हरक सिंह रावत के कई ठिकानों पर विजिलेंस ने भी छापेमार कार्रवाई की थी। इसमें उनके बेटे के भी कई संस्थान शामिल थे। विजिलेंस की टीम ने दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और एक पेट्रोल पंप पर छापा मारा था। दोनों का संचालन रावत के बेटे करते हैं। विजिलेंस टीम ने पाया था कि इन दोनों जगह पर 2 जनरेटर लगाए गए थे, जिसे सरकारी पैसों से खरीदा गया था। दरअसल 2019 में जिम कॉर्बेट पार्क में जंगल सफारी बनाने को लेकर हजारों पेड़ काटे गए थे। साथ ही कंक्रीट के दीवारों के नाम पर सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग हुआ। उस वक्त हरक सिंह रावत बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और उन पर ये आरोप लगा था कि उनके संरक्षण में ही तत्कालीन डीएफओ किशन चंद ने सरकारी पैसों और नियमों का उल्लंघन करके पेड़ों का कटान किया था। और अब इस मामले में जांच की आंच हरक सिंह रावत तक पहुंच रही है। यही कारण है कि ईडी ने हरक सिंह रावत के लगभग 15 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। हालांकि लोकसभा चुनाव से ऐन पहले हरक सिंह रावत पर ईडी का शिकंजा कई इशारे करता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के साथ ही ईडी ने आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक के घर पर भी छापा मारा। इस दौरान देहरादून स्थित उनके आवास से भारी मात्रा में कैश मिलने की भी खबर सामने आई है। ईडी की टीम ने नोट गिनाने वाली मशीन भी मंगवाई है। आपको बता दें कि आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक पर पिछले दिनों एक महिला कर्मचारी ने छेड़खानी का आरोप लगाया था और इस मामले में उन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। इसके साथ ही आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक का नाम टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ कटान के मामले में भी शामिल है। इसके साथ ही दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की टीम ने काशीपुर में भाजपा के जिला मंत्री अमित सिंह के आवास पर भी छापेमार की कार्रवाई की है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस भी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि 10 और 11 फरवरी को कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी दूसरी बार उत्तराखंड दौरे पर आ सकती है। इस दौरान शैलजा कुमारी पार्टी के विधायक, पूर्व मंत्री, महानगर अध्यक्षों समेत लोकसभा प्रत्याशी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगी और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति की जो तैयारियां हैं उन्हें धार दी जाएगी। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस ने जय जवान कार्यक्रम आयोजित किया। अग्निवीर योजना के विरोध में यह अभियान शुरू किया गया है। कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के राजनीतिक सलाहकार गुरदीप सप्पल ने भी हिस्सा लिया है। कार्यक्रम में आर्मी की तैयारी कर रहे प्रदेश भर से युवा शामिल हुए। उन युवाओं से नेताओं ने संवाद किया, उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए अग्निवीर योजना के खिलाफ देश भर में एक बड़ा आंदोलन करने की शपथ ली है। कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है कि अग्निवीर योजना खत्म होनी चाहिए और जिस तरह से पहले फौज में भर्ती होती थी, नेवी में, एयरफोर्स में भर्ती होती थी, वही प्रक्रिया को दोबारा से शुरू किया जाए। अभी पिछले दिनों हमसे और उसके बाद राहुल गांधी जी से कई हजार ऐसे युवा मिले जिनको कि एग्ज़ाम पास कर चुके थे, एग्ज़ाम पास ही नहीं कर दिया, उनके मेडिकल भी हो गया, उनको ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया। ऐसे करीब 1.5 लाख लोग हैं जिनको कि ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था लेकिन ज्वाइनिंग रद्द कर दी गई क्योंकि भारत सरकार ने रातों रात सिस्टम चेंज कर दिया। अब ये 1.5 लाख लोगों में से करीब 200 लोग ऐसे हैं जो दुखी होकर आत्महत्या कर चुके। उत्तराखंड दरोगा भर्ती धांधली मामले में 1 साल से सस्पेंड चल रहे 20 दरोगाओं को बहाल कर दिया गया है। इनके खिलाफ धांधली के साक्ष्य नहीं मिलने पर यह कदम उठाया गया है। हालांकि दरोगाओं की बहाली इस सवालों के घेरे में आ चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। दरोगा भर्ती धांधली मामले में निलंबित दरोगा बहाल, सस्पेंड चल रहे 20 दरोगा बहाल।
दरोगाओं की बहाली पर उठ रहे सवाल। इससे उत्तराखंड का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि यहाँ अक्सर ही परीक्षा और भर्तियों में धांधली के मामले सामने आते रहे हैं। जांच पूरी होती नहीं कि आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। ऐसा ही हुआ दरोगा भर्ती धांधली मामले में भी, जहां 1 साल से सस्पेंड चल रहे 20 दरोगाओं को बहाल कर दिया गया है। इनके खिलाफ धांधली के साक्ष्य नहीं मिलने के कारण बहाल किया गया है। बता दें कि दरोगा भर्ती धांधली में निलंबित हुए 2015 बैच के 20 दरोगाओं को 1 साल बाद पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिलों के कप्तान ने बहाल कर दिया। पिछले साल जनवरी में सभी को निलंबित किया गया था। अब इनकी बहाली को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल है कि क्या दरोगा भर्ती धांधली मामले में जांच अब भी जारी रहेगी? अगर जांच जारी रहेगी तो क्या जिन्हें बहाल किया गया वो जांच को प्रभावित नहीं करेंगे? बता दें कि यूके SSSC की परीक्षाओं में धांधली की जांच के वक्त 2015 में हुई सीधी दरोगा भर्ती में भी धांधली की बात सामने आई थी। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने इस मामले में विजिलेंस से जांच कराने की संस्तुति की। विजिलेंस ने प्राथमिक जांच के बाद 8 अक्टूबर 2022 को मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 20 दरोगाओं को निलंबित कर दिया गया। 1 साल से ज्यादा लंबी जांच चली। जांच के बाद विजिलेंस ने पिछले दिनों शासन को रिपोर्ट भेजी। बताया जा रहा है कि इनमें से कई दरोगा ऐसे हैं जिनके खिलाफ धांधली के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हालांकि अंतिम निर्णय इस पर शासन को ही लेना है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा 27 फरवरी से शुरू होने वाली है, जिसे लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से उत्तराखंड बोर्ड के छात्रों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श और टेली हेल्पलाइन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। शिक्षा विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा है कि पिछले साल शिक्षा विभाग द्वारा बोर्ड के छात्रों के लिए व्यवस्था की गई थी और बोर्ड परीक्षा के मॉडल पेपर भी बनाए गए थे, जिससे छात्रों को समझ में आया कि किस तरह से बोर्ड परीक्षा में सवाल आ सकते हैं। नहीं, देखिए, पिछले वर्ष भी हम लोगों ने जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था कराई थी और जो बोर्ड का मॉडल पेपर वो भी बना के दिया था कि किस तरह के मॉडल प्रश्न आ सकते हैं और उसका उत्तर कैसे लिखना है। पिछले वर्ष भी हमने किया था, इस वर्ष भी हमने मॉडल प्रश्न के साथ वो देखिए अभी परीक्षा पे चर्चा भी माननीय मंत्री जी ने काफ़ी अच्छे सुझाव दिए और हम लोग भी बच्चों की तैयारी करा रहे हैं ताकि अच्छे परिणाम मिल सकें। वहीं अल्मोड़ा में जाखन देवी मोटर मार्ग में चल रहे सीवर लाइन निर्माण कार्य को लेकर लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि पिछले 1 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है, अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बिट्टू कर्नाटक ने निर्माण कार्यों की धीमी रफ्तार को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। देखिए, अल्मोड़ा में लंबे समय से सीवर का जो कार्य है वो एक तो गुणवत्ता परख नहीं है, दूसरा सबसे बड़ी समस्या है कि एक स्थान पर अगर काम प्रारंभ हो रहा है तो वो कार्य पूरा हो ही नहीं पा रहा। आज हमारा मुख्य मार्ग जो हमारा अल्मोड़ा की माल रोड है जाखन देवी के निकट, जिसमें एक भयावह दुर्घटना भी हो गई है, एक हमारे साथी की मौत हो गई उसमें, और उसके बाद भी ना विभाग ना ठेकेदार कोई चेता है। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में हेली सेवा शुरू करने जा रही है। प्रदेश सरकार हल्द्वानी से चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए हेली सेवा शुरू करने जा रही है। आपको बता दें कि बुधवार को हल्द्वानी के गोलापार स्थित हेलीपैड पर ट्रायल किया गया। इस दौरान एसडीएम परितोष वर्मा और तहसीलदार के साथ ही हेरिटेज एविएशन और युकांडा की टीम भी मौके पर मौजूद रही। देखिए, गोलापार जो हेलीपैड है यहाँ से आज ट्रायल स्टार्ट हुआ है और डीजीसीए की टीम ने इसका निरीक्षण करना है। यहाँ से चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए हवाई सेवा स्टार्ट की जा रही है, जिसमें कि 7 सीटर हमारा चॉपर है, उसमें ये प्रतिदिन 2 चक्कर लगाएगा और अभी इसकी ट्रायल डीजीसीए द्वारा की जा रही है। अनापत्ति देने पर फिर यहाँ पे नियमित रूप से रूटीन। परिवहन विभाग देहरादून और ऋषिकेश में वाहनों की प्रदूषण जांच अब मौके पर ही करेगा। जांच में प्रदूषण फैलाना पाए जाने पर वाहन स्वामियों को गाड़ियों की फिटनेस कराने के लिए 1 सप्ताह का नोटिस दिया जाएगा। तय समय में फिटनेस नहीं कराने पर वाहन स्वामी का चालान किया जाएगा। देहरादून आरटीओ एनफोर्समेंट शैलेश तिवारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने देहरादून और ऋषिकेश को स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत चयनित किया है। अब विभागीय टीमें मौके पर ही वाहनों की प्रदूषण जांच करेगी और अगर वाहन प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन किया गया तो एक नोटिस भी दिया जाएगा। हमारे यहाँ ऋषिकेश
और देहरादून में भी एक गाड़ी है, आप अगर बाहर जाएंगे तो एक गाड़ी हमारे यहाँ है जो पॉल्यूशन जांच वाहन है। इसमें क्या होता है कि हम लोग मौके पे उस गाड़ी में मशीन लगी है पॉल्यूशन की, कंप्यूटर लगे हैं और जो यूपीएस होता है सब कुछ लगा हुआ है। इससे क्या होता है कि मौके पे हम लोग गाड़ी को रोक करके उसमें चेक करते हैं। डीजल और पेट्रोल दोनों की मशीनें लगी हुए हैं। उसमें अगर आपका पॉल्यूशन का लेवल ज़्यादा है तो आपको नोटिस दिया जाएगा और एक टाइम फ्रेम में आपको पुनः आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बना करके दिखाना होता है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड ने रचा इतिहास, विधानसभा से यूसीसी विधेयक ध्वनिमत से हुआ पास, सीएम धामी ने बताया ऐतिहासिक। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के ठिकानों पर ईडी का छापा, बेटे का मेडिकल कॉलेज भी आया रडार पर, पाखरू रेंज घोटाले में बुरे फंस सकते हैं हरक सिंह रावत। आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक के घर पर भी ईडी की छापेमारी, देहरादून स्थित आवास को खंगाला गया, नोट गिनाने की भी मशीन मंगवाई गई। उत्तराखंड दरोगा भर्ती घोटाले में निलंबित दरोगा बहाल, 1 साल से सस्पेंड चल रहे थे 20 दरोगा, बहाली पर उठे सवाल, जारी रहेगी विजिलेंस की जांच।